तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया, सॉरी डाटा यहाँ पे करोड़ में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी 1644 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 873 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1214 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 36% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 27% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। ये गिरावट थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है ये भी आप समझिए, क्योंकि यही रिजल्ट दिखा के कंपनी लिस्ट हुई थी। शेयर का जो लिस्टिंग हुआ था इसी रिजल्ट को दिखा के, क्योंकि जैसे ही लिस्ट हुआ था उसके अगले ही 2-3 दिन में कंपनी ने ये रिजल्ट दिखाया था, जून 2030 का रिजल्ट दिखाया था। उसके बाद से शेयर के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिली थी। अभी देखें तो फिर से कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो इस जो गिरावट है इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। यही एक गिरावट है जिसकी वजह से आपको शेयर जो है अभी ऑल टाइम लो के आसपास पे आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1849 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1308 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 1593 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक ही है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि कंपनी लॉस में ही हमेशा डील करते हुए देखने को मिली, अभी तक प्रॉफिट में आई नहीं है। तो पिछले क्वार्टर में 347 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 524 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 495 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो लॉस है लगभग 5 से 5.5% आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 47% के आसपास का जंप है कंपनी के लॉस के अंदर क्वार्टरली बेस पे। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या मतलब ईपीएस क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 95 पैसे माइनस का था, पिछले साल ₹1.40 माइनस का, अभी देखें तो ₹1.20 माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए क्वार्टरली बेस पे नंबर बहुत कमजोर आपको देखने को मिले। साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन यही एक साल पहले वाली वैल्यूएशन पे तो शेयर आया था ना। ये भी आप याद रखिएगा कि एक साल पहले वाले वैल्यूएशन पे ही शेयर आया था, उसके बाद से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिली थी। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्वार्टरली बेस पे आपको नंबर को जज करना पड़ेगा। साल दर साल तो आपने देखा है, उसके बाद से आपने शेयर को लिस्ट किया, उसके बाद प्रीमियम भी दिया आपने आईपीओ को, तो वो सारी चीज़ें साल भर साल वाले पे मैटर करती है। अभी देखें तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नंबर कमजोर है, लेकिन जिस लेवल पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, मेरी बात को गौर से समझिएगा, मैं बहुत अच्छी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिस लेवल पर शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि 70 से 75 का लेवल है, अगर यहाँ से शेयर कुछ भी नीचे जाता है, 70 के नीचे कुछ भी जाता है, तो विश्वास रखिए 60 से 65 रुपये का जो लेवल है ये ऐसा लेवल है कि जिसको बाई करके आप उसको लाइफ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो लेवल है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, हो सकता है कि अभी कंपनी के बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, कंपनी के मैन्युफैक्चर में कुछ प्रॉब्लम चली है, कंपनी के सर्विस सेंटर में कुछ प्रॉब्लम चली है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना 1 साल लगेगा, तब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा फिर शेयर के लिए एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं 1-2 महीने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 2 से 3 साल कम से कम आपको होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर क्योंकि ये जो लेवल है, ये 70 के नीचे का जो लेवल है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है। इस लेवल पर अगर आपको मिलता है तो आप बाई कीजिए, उसको होल्ड कीजिए, कम से कम 2-3 साल होल्ड कीजिए। जैसे जोमेटो एक समय पे आया था जब लगा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जोमेटो के अंदर नया है, ये है वो है, शेयर गिरा भी, लेकिन उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ था आपको पता ही कि क्या हुआ जोमेटो के साथ। तो वैसे ही आप इस शेयर को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कीजिए इस लेवल के आसपास, और कुछ लंबे समय के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे उसके बाद आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आजकल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।